मोहतरम काबिल एहतराम व काबिल इज़्ज़त जनाब, जितने भी यहाँ पे सीनियर लोग हैं, कुछ साथी हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखो, एक शेर लिखा अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बिस्तर से उठ के मस्जिद तक जा ना सके इकबाल, बिस्तर से उठ के मस्जिद तक जा ना सके इकबाल, ख्वाहिश है कब्र से उठ के जन्नत में जाने की। तो इंशाअल्लाह सदर महफल जनाब चौधरी असम साहब, बेगी साहब, राजा साहब, रियाज साहब और भी जो साथी यहाँ पे, यह यूथ का मिशन जो स्टार्ट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने और रियाज ने ही स्टार्ट किया था, और फाइनली इसको हम लास्ट यही बताएं ऐसे ही शुरू किया था। तो चलते चलते इंशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा हो गया। इससे कोई डेवलपमेंट की चीज़ें जो हैं वो भी तो सामने आएंगी। अब इसका ये नहीं है कि ये मुद्दा नहीं है इसका कि किसी पे उठ के आप कंप्लेंट करना शुरू कर दो, किसी पे उठ के आप ऐसा ठोसो उसको कि उसको तकलीफ़ होगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें रुकी पड़ी होती हैं, उन पे कहीं पे फाइट करना, लड़ना भी ज़रूरी पड़ता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका यहाँ की यूथ से खास करके ये रिक्वेस्ट रहेगी तो वो पहले अपना टोटली हेल्थ सेंटर का एक लिस्ट बनाएं। हेल्थ सेंटर में किसकी ड्यूटी है, कौन कौन है, कौन से वहाँ आशा वर्कर कौन है, वहाँ मतलब नर्स कौन है, जो भी है। उसके बाद आंगनबाड़ी सेंटर्स जो हैं उनको देखा जाए, उन पे वर्कर कौन है, उन पे हेल्पर कौन है, वो फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ की एक लिस्ट होती है। उसके बाद पीएससी प्राइमरी स्कूल जो हैं उनमें देखा जाएगा कि टीचर कितने हैं, कौन कौन आता है, कौन नहीं आता है। और सबसे जहाँ तक मुझे भी आइडिया है, हमें भी इतना पता है कि मुझे यहाँ तक नोट्स में आया कि कुछ लोग बच्चे स्कूल नहीं भेजते, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो छोटा स्कूल है, प्राइमरी। देखो, प्री नर्सरी से ही बच्चा शुरू होता है। आप अपने बच्चों को आगे ले जाएं, आप अपने टीचरों से कॉपरेशन रखिए। नहीं कि आप देखो, किसी की जल्दी जल्दी जरूरत नहीं है किसी टीचर की पे बंद करवाना, ये मैं कह रहा हूँ और ये कह के भी जाऊँगा। जल्दी जल्दी कोई आम बंदा किसी टीचर की पे बंद करवा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास वो सिस्टम है, वो जानते हैं हमें क्या करना है। मगर जो गरीब लोग हैं वो टीचरों के पास नहीं जाते, कभी कभी पाँव पकड़ने पड़ते हैं, कभी कभी मतलब बहुत मेहनतें करनी पड़ती हैं, टीचरों के साथ रब्ता रखना होता है, टीचरों के साथ उनकी हेल्प करनी होती है। ऐसी नहीं कि आप उठ के टीचरों पे उठ के अटैक भी शुरू करना था। अभी चाचा कह रहा था जैसे कि ये स्कॉलरशिप का मसला है, कोई वजीफे का, कि मैंने 10 से बच्चे को वापस कर दिया। वजीफे के चक्कर में आप अपना मतलब वापस ना, बच्चे को वापस ना करें, क्योंकि नेल्सन मंडेला कहते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को तब्दील कर सकता है। तालीम ही, जब तक आपके बच्चे तालीम नहीं कहे, चाहे आप पाइपें लगाओ, चाहे आप मतलब आंगनबाड़ी वर्करों पे अटैक करो या किसी डॉक्टर पे, हेल्थ पे अटैक करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हर घर में अगर तालीम होगी, हम कंपेयर कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ पुनिश और रजौरी के गुजर कम्युनिटी से। वहाँ कश्मीर वाले जो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कश्मीर वाले पंडित रखते हैं, उनके साथ वो भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस बार एक पुलिस से, एक ही तहसील से 5 जज बने। कितने जज बने? 5। एक तहसील से 5 जज बने, और हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी से एक भी जज नहीं बना। उसके पीछे क्या रीजन रहा? हम सिर्फ कभी नरेगा के दंगे पे फाइट, कभी छोटी मोटी चीजों पे, कभी टैंकी यही आती होगी 2025 होगी क्या राजा जी? यही होगी ना, इससे 25 होगी ना टैंकी से कत्लेआम। सोलर भी कोई बड़ी कास्ट का नहीं है। अब सबसे पहला रेफरेंस एजुकेशन को दें अपने बच्चों को। अगर हमारे 10 लड़के लेंचा से, 4 लड़के लेंचा, 10 लड़के लेंचा से निकलते हैं तो बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमारे ये नहीं मैटर करता है कि गरीबी है या अमीरी है, ये नहीं मैटर करता है कि मतलब इसके पास पल्ले नहीं है कुछ। हमारे डॉक्टर इकबाल साहब थे, डॉक्टर इकबाल साहब बहुत बड़ी एग्जांपल है JNK के। वो यतीम था, उसके भी वालिद साहब नहीं थे। ही इज द फर्स्ट डबल गोल्ड मेडल इन द JNK, पहले डबल गोल्ड मेडलिस्ट है वो जम्मू के। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। उनका बाप भी, उसका बाप भी मुलाजिम नहीं था। आप अपने बच्चों पे भी फोकस करें, आप एक दूसरे पे कंप्लेंट ना करें। कोई भी कंप्लेंट करेगा वो गलत है। जो पीछे हो गया चलो उसको छोड़ दो, जो भी हो। आप अगर आपसे अगर आगे नए वाला भी नहीं मिलेगा, जो नया आ रहा आप उसको भी नहीं हैंडल कर पाओगे, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा जीना। तो यूथ का यही मतलब है कि अपने काम देखने हैं। जहाँ पे कोई अगर जैसे एक कंट्रैक्टर काम कर रहा है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे आपको लग रहा है ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, यहाँ मटेरियल गलत यूज़ कर रहा है, तो आप उसके यूथ के साथ मिलें, यूथ रिपोर्ट करें, और उसके बाद ज़रूर उसकी इंक्वायरी। ये नहीं कि ये लिस्ट अगर डीसी साहब को स्पेशल फॉरवर्ड हो सकती है, ये टाइप करके। दूसरा आपका मेन इशू है रोड का, PM जैसा कंपनसेट का। देखो कंपनसेट एक क्या को नहीं मिलना नहीं था, दूसरे क्या को नहीं मिलना नहीं था, उस तरह वो ध्यान डालो है नहीं। आप 10, 15, 20 बंदे ग्रेजुएशन बनाना पड़ेगा,
वो डीसी साहब को देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनसेशन का सबका मसला है। तो उसके बाद 10-15 बंदे अगर जाना पड़े, हम भी 10-15 लड़के बेगी भाई इनके साथ जाएंगे। जहाँ तक हमें जाना पड़ा आपके साथ, हम ज़रूर, हम आपसे कोई खर्चा कोई पैसा कुछ नहीं मांगेंगे उसमें। तो बस इन्हीं अल्फाजों से मैं इजाज़त चाहना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर।